हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पहला वीडियो है, हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, कंप्यूटर का एडवांटेजेस क्या क्या है और कंप्यूटर के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। देखिए, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा प्रोसेसिंग के काम में आता है। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने का सेंस ये है कि कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जरूरत होती है। और ये करता क्या है, ये यूजर से डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसको अपने मेमोरी में स्टोर करता है और उसके बाद जो डेटा उसके पास पहुंचा उसको प्रोसेस करके फाइनली एक रिजल्ट जनरेट करता है, जिसको हम लोग आउटपुट के रूप में जानते हैं। यहां पे जो आउटपुट है वो चाहे तो आप अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में प्रोड्यूस करवा सकते हैं कंप्यूटर से। इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल का पर्पस है आप लोगों को यह बात बताना कि कंप्यूटर क्या है और उसका फंडामेंटल्स क्या है, कैसे कंप्यूटर काम करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फंक्शनलिटीज ऑफ कंप्यूटर क्या है। देखिए, कोई भी कंप्यूटर जो है वो 5 स्टेप में काम करता है, जिसमें पहला स्टेप है कि सबसे पहले वो यूजर से डेटा का इनपुट लेता है। एज ए सेकेंड स्टेप, जो डेटा हम लोगों ने कंप्यूटर को दिया उसको वो स्टोर करता है। कहां भाई? तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है वहां, ताकि बाद में उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके। थर्ड स्टेप है कि जो डेटा कंप्यूटर को मिला उसको वो प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में, ताकि जो रिजल्ट यूजर चाहता हो, जो रिपोर्ट यूजर चाहता हो, वो उसको मिल सके। और फाइनली एज ए स्टेप 4 वो जनरेट कर देता है आउटपुट को। और स्टेप 5 ये है कि स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 में जो डिस्कस चीज है, जैसे इनपुट लेना, उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना और फाइनली रिजल्ट देना, उसको वो कंट्रोल करने का काम करता है स्टेप 5 में। आइए हम लोग देखते हैं इस ग्राफ को। कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है। यहां पे इनपुट डिवाइस होंगे जहां पे यूजर बैठा होगा, जैसे कीबोर्ड, माउस वगैरह। यहां से यूजर जो है इनपुट डालेगा इनपुट डिवाइस की मदद से, जो कि कंप्यूटर के पास चला जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और फाइनली आउटपुट दे देगा। कंप्यूटर का बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड से काम करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है इज अ वेरी फास्ट डिवाइस। ये किसी भी टाइप का कैलकुलेशन, चाहे वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे ही क्यों ना हो, बहुत तेजी से करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर का जो वर्किंग स्पीड है वो हम लोग माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इवन पीको सेकेंड में मेजर कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है कि जो काम हम लोगों को करने में, एक आम यूजर को करने में मैनुअली अगर 5 मिनट का वक्त लग रहा है, तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उस काम को कर देता है। मतलब कि ये फ्यू सेकेंड्स के अंदर, कुछ समय के अंदर, कुछ सेकेंड्स के अंदर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करने में सक्षम होता है, जबकि एक आम आदमी उसी को करने में बहुत सारा ज्यादा समय बिता सकता है। इसके अलावा देखिए, सेकंड जो एडवांटेज है वो है एक्यूरेसी। कंप्यूटर तो बहुत फास्ट मशीन होता है, लेकिन फास्ट होने पे भी ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से काम करता है, जो कि अबाउट 100% होता है। मतलब कहने का यह है कि जहां एक आम आदमी अगर बहुत फास्ट काम करता है तो एक्यूरेसी उसकी घट जाती है, वहीं कंप्यूटर के साथ एडवांटेज यह है कि फास्ट काम करने के बावजूद इसकी एक्यूरेसी जो है वो अबाउट 100% होती है। तो पहला एडवांटेज हो गया हाई स्पीड, दूसरा एडवांटेज हो गया एक्यूरेसी। इसी ढंग से आइए हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर का और कौन कौन सा एडवांटेजेस है। देखिए, कंप्यूटर के पास अपना स्टोरेज कैपेबिलिटी होता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। कंप्यूटर के पास 2 टाइप का मेमोरी होता है। एक जो है उसको हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी, जो कि प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा मास मेमोरी है, जिसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। कंप्यूटर के साथ एडवांटेज ये है कि कंप्यूटर अपने स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करके दिए गए डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है।
तो इसीलिए ये तीसरा एडवांटेज हो गया स्टोरेज कैपेबिलिटी। कंप्यूटर के पास बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेबिलिटी हो सकता है ह्यूमन बींग्स के वनिस्पत। मतलब यह है कि एक कंप्यूटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, और जहां डेटा जो है ना वो अलग अलग टाइप्स का भी हो सकता है, जैसे इमेजेस को स्टोर कर सकता है, वीडियोस को स्टोर कर सकता है, टेक्स्ट को स्टोर कर सकता है, ऑडियो को स्टोर कर सकता है। ओके, अगला जो एडवांटेज है वो है डिलीजेंस, चौथा एडवांटेज। मतलब कहने का यह है कि कंप्यूटर लगातार काम कर सकता है बिना थके। जहां एक ह्यूमन बीइंग को अगर आप लगातार काम करवाएं तो एक समय के बाद ह्यूमन बीइंग जो है वो थक जाता है, काम करना बंद कर जाता है, या हो सकता है कि कंसंट्रेशन जो है उसमें कमी आने लगे। लेकिन कंप्यूटर के साथ ये खूबी है, ये एडवांटेज है कि लगातार काम तो कर ही सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये थकता नहीं है और इसके कंसंट्रेशन में कोई कमी नहीं आती है। मतलब है कि इसका स्पीड भी जो है, जो शुरू में रहता है वही बाद में उसी स्पीड पे काम करता है। एक्यूरेसी भी 100%, अबाउट 100% होता है, जिससे ये फायदा होता है कि ये एरर बहुत कम देता है। मतलब कि अनवांटेड रिजल्ट जो कि एक आम आदमी थकान से या लैक ऑफ कंसंट्रेशन से दे सकता है, ये वैसा कुछ भी नहीं करता है। पांचवा जो एडवांटेज है वो है वर्सटैलिटी। कंप्यूटर जो है वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा वर्सटाइल मशीन है। मतलब कहने का यह है कि ये बहुत अलग अलग तरह के जॉब को करने में सक्षम होता है, इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल डिवाइस है। ये हर एक तरह के काम को कर सकता है, हर एक फील्ड के काम को कर सकता है। जैसे आप एक कंप्यूटर से कैलकुलेशन का काम तो करवाते ही हैं, अकाउंटिंग का काम करवा सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि कंप्यूटर अपने आप में बहुत ज्यादा वर्सटाइल मशीन है, वर्सटाइल डिवाइस है, जो एक आम बहुत सिंपल से जॉब से लेकर के कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक जॉब को भी कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसको ये जो भी काम करता है उसको करने के लिए इसके पास उस टाइप का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। अब अगला जो एडवांटेज है वो है रिलायबिलिटी। देखिए, एक कंप्यूटर जो है ना वो एक रिलायबल मशीन है। मतलब आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो आप भरोसा कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर कि जो आउटपुट आएगा ना वो एक्यूरेट होगा। और इसके अलावा कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसके हार्डवेयर को, कि इसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी है, और सॉफ्टवेयर इस ढंग से डेवलप किया जाता है कि आप जैसा रिजल्ट चाहें, जिस फॉर्मेट में चाहें, उसी फॉर्मेट में ये रिजल्ट दे पाए। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है वो एक रिलायबल मशीन है। अगला एडवांटेज है ऑटोमेशन, सातवां एडवांटेज। कंप्यूटर जो है वो एक ऑटोमेटिक मशीन है। मतलब कहने का यह है कि आप इसको इनपुट दे दें और ये ऑटोमेटिकली आपके इनपुट के हिसाब से आपका जो रिक्वेस्टेड टास्क है उसको ऑटोमेटिकली करेगा, और फाइनली आपके पास आपका जो रिजल्ट होगा, जिस फॉर्मेट में आप चाहेंगे उस फॉर्मेट में ये आपको रिजल्ट दे देगा। अगला एडवांटेज है कंप्यूटर के इस्तेमाल से आप पेपर वर्क को रिड्यूस कर सकते हैं। इससे आपका कॉस्ट जो है वो घटेगा और इन्वायरमेंट भी जो है वो साफ सुथरा रहेगा। चूंकि पेपर वर्क करते हैं जब आप, तो पेपर जो है वो पेड़ के काटने से बनता है, पेड़ से ही बनता है, उसके पीछे जो है बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट डैमेज होता है। तो ये जो है इनडायरेक्ट एक एडवांटेज है कंप्यूटर का, कि अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो चूंकि पेपर वर्क जो है वो मिनिमाइज होता है, तो उसके वजह से कॉस्ट भी घटता है और इन्वायरमेंट भी जो है वो पॉल्यूट नहीं होता है। लेकिन देखिए, हर एक चीज का अगर एडवांटेजेस है ना तो उनका डिसएडवांटेजेस भी है। तो इसी वजह से कंप्यूटर का भी जो है कुछ डिसएडवांटेजेस है। आइए हम लोग उसको देखते हैं कि कंप्यूटर का कौन कौन सा डिसएडवांटेजेस है। देखिए, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, कंप्यूटर के पास कोई आईक्यू नहीं होता है खुद का। मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है उसके हिसाब से करता है। तो अगर कोई वैसा इवेंट कंप्यूटर के पास होता है ना उसके आसपास जिसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो फिर वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाता है। और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के पास अपना कोई आईक्यू नहीं होता। ये डिसएडवांटेज नंबर 1 हो गया। कंप्यूटर जो है वो डिपेंडेंट है,
क्या चीज पे डिपेंडेंट होता है? तो देखिए कंप्यूटर बहुत सारे जॉब्स को कर सकता है, लेकिन ये जो है डिपेंडेंट होता है यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। अगर यूजर सही से इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो फिर उस समय पे कंप्यूटर जो है वो गार्बेज आउटपुट दे देगा, या इवन अगर इनपुट सही नहीं है तो भी कंप्यूटर जो आउटपुट देगा ना वो गार्बेज आउटपुट होगा। इसीलिए एक टर्म यूज होता है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये टर्म इसी वजह से बना है कि अगर आप कंप्यूटर को कुछ कचरा देंगे इनपुट में तो आउटपुट भी उसका जो है ना वो उसी हिसाब से आएगा। मतलब कंप्यूटर बहुत हद तक आपके दिए गए इनपुट और आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंडेंट होता है। तो ये अगला एक डिसएडवांटेज हो गया, डिपेंडेंसी। तीसरा डिसएडवांटेज है कि कंप्यूटर जो है वो वैसे इन्वायरमेंट में काम करता है अच्छे तरह से जहां जो डस्ट फ्री हो, जहां पे गंदगी ना हो। और बहुत सारे जगहों पर जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना, वहां पे तो कंप्यूटर को चलाने के लिए कूलिंग डिवाइसेस भी लगे होते हैं। मतलब कंप्यूटर को डस्ट फ्री सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए ताकि उससे आप 100% परफॉर्मेंस ले पाए। अगला डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का खुद का कोई फीलिंग नहीं होता है, इसका खुद का कोई इमोशन नहीं होता है। ये इसी वजह से ये खुद से कोई जजमेंट नहीं ले पाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाना कि कंप्यूटर क्या है, कैसे कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर का एडवांटेजेस क्या है, कंप्यूटर का डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।